आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनन्य भक्त और ज़रूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी तो बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वही आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले कि बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले कि सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने साथ ले आए। जब कई महीने बीत गए, तब उस बालक को कोई भी नहीं लेने आया, तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव वालों के सरपंच की सलाह से उस बच्चे को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशा रख दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी ने उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा कि भाई, यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी ने कहा कि आपका बच्चा कहीं खो तो नहीं गया था? दोनों ठग पति पत्नी एक ही स्वर में बोला कि हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा कि कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले कि यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले कि उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर आपका बच्चा है और यही ठाठ बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशा के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है और सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। पति पत्नी भी यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशा से जुदा होने का गम
सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुली। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नीयत भाप ली और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि यह दोनों तो चोर हैं। हम इन्हें अपना गणेशा नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा हमारा बेटा है। सेठ जी बोले कि तुम दोनों तो चोर हो, हम तुम्हें गणेशा नहीं देंगे। तब यह बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी कि दोनों को सभा में आमने सामना खड़ा कर दिया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया गया कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाए। जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का ही माना जाएगा। तब गणेश जी भगवान की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी भगवान की कृपा से गणेशा सेठानी को वापस मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी का व्रत पूर्ण करना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।